हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज कार्ड रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या मेरे पर्सन नार्सिसिस्ट है या फिर अवॉइडेंट है, कैसे पहचानूँ कि वो मेरा पर्सन नार्सिसिस्ट है या अवॉइडेंट है। कंफ्यूज्ड होना बहुत ही नेचुरल है फॉर द रीज़न कि बहुत ही एक सटल डिफरेंस होता है। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ नार्सिसिस्ट एंड एन अवॉइडेंट। तो आज उसके ऊपर ही बात करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई इफ योर पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट और एन अवॉइडेंट। आपके पर्सन नार्सिसिस्ट है या अवॉइडेंट है, कैसे पता कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इंटरनेट पे बहुत सारा रिसर्च पेपर्स है, बहुत सारी लेक्चर्स है, एवरीथिंग इज देयर, पर दैट्स अ टू हेवी अ लोड। बहुत सारा टेक्निकल टर्म्स, बहुत सारा सो व्हाटएवर। मैं अपना काम कर रही थी, सो मैंने क्या किया कि इंटरनेट से ही जो भी रिसर्च पेपर्स रेलेवेंट मुझे लगा, जो भी लेक्चर्स रेलेवेंट लगा, तो वो सब छांट के मैंने अपना रिसर्च किया और कोशिश की कि बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में जो साधारण इंसान, आप और मेरे जैसे साधारण इंसान को समझ में आए, बहुत ही क्लियर कट पॉइंट वाइज फॉर्म में मैं अपना नोट्स रेडी किए हैं। हम अभी वही मैं उसी लाइन में मैं थोड़ा आपसे बात करने की कोशिश करूंगी, बट बिफोर दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी बाय एनीवन रिटर्न टू देम tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. So चलिए शुरू करते हैं। So सबसे पहले all narcissists are avoidants, but all avoidants are not narcissist. मैंने पूरा छांट के 8 मेजर आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स मार्क किए हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, पर मेरे दिमाग में मैंने जितना समझा है उसी हिसाब से, और 8 आई थिंक प्लान्ड नहीं था कि 8 ही होना है, पर वो 8 पॉइंट्स आए। एंड आई थिंक दिस इज सिग्नल फ्रॉम शनिदेव। सिंस नार्सिसिस्ट हो या अवॉइडेंट हो, वो लोग बस अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, बुरा वाला कर्मा फेस कर रहे हैं। तो 8 नंबर आया है, शनिदेव का ब्लेसिंग समझ के मैं इसी 8 पॉइंट्स पे बात करूंगी। सबसे पहले रिलेशनशिप विथ एम्पैथी। ये नार्सिसिस्ट और अवॉइडेंट दोनों ही ये दावा करते हैं कि वो लोग एम्पैथ है। एम्पैथ मतलब आपके दुख वो लोग एग्जैक्टली फील कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपके दर्द की दवा इनके पास ही है, ऐसा एक वो लोग दावा करते हैं। However, जब सच में टाइम आता है एम्पैथी के, नार्सिसिस्ट जो होता है ना, उसका दे लैक एम्पैथी। उसका अनटिल एंड अनलेस वो एम्पैथी शो करने से उसका कोई फायदा है, तब दे आर वेरी बेस्ट एट फेकिंग एम्पैथी। It's just a masquerade. It's just a mask. ठीक है? They use empathy as a weapon. उस इंसान के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, अपने कोई बेनिफिट के लिए। अगर आपके साथ सहमर्मिता यानी एम्पैथी एक्सप्रेस करने से आपसे मुझे कुछ फायदा होगा, तो मैं वो करूंगा या करूंगी। This is what the narcissist believes in. However, another example will be, कोई बहुत रो रहा है, कोई बहुत बुरा फेज से जा रहा है, पर उस बुरे फेज में उस इंसान से आप कोई बेनिफिट अपने लिए निकाल सकते हो, तो नार्सिसिस्ट क्या करेगा, उसका कोई फीलिंग नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल सॉरी फील नहीं कर रहा है वो सामने वाला इंसान के लिए, पर वो उसके पास जाएगा और ऐसा प्रिटेंड करेगा जैसे उससे ज्यादा उस इंसान को कोई नहीं समझता है, और फिर वहां से वो फायदा लूटेगा और कंट्रोल पूरा उसको मैनिपुलेट करेगा। हाउएवर अवॉइडेंस क्या होते हैं, वो लोग ना एम्पैथी से डरते हैं, दावा करते हैं कि वो लोग एम्पैथ हैं, पर जब एम्पैथी शो करने की बारी आती है, वो लोग वहां से वो उतना ज्यादा जो इमोशनल ओवरवेलमिंग है वो हैंडल नहीं कर सकते, तो वहां से कट लेते हैं।
अपना इमोशनल वेलबींग को संभालने के लिए जब चीज़ों में उसकी एम्पैथी, उसका इमोशनल प्रेजेंस की ज़रूरत होती है, तो एक अवॉइडेंट उस सिचुएशन से भाग जाता है, खुद को ये जस्टिफिकेशन देने के लिए कि ये मैं अपने इमोशनल सेफ्टी के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। सेकेंड पॉइंट, व्यू ऑन इंडिपेंडेंस। नर्सिसिस्ट क्या करते हैं? नर्सिसिस्ट कभी नहीं चाहेंगे, नर्सिसिस्ट इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहते, वो हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। रादर वो चाहते हैं कि आप हमेशा नर्सिसिस्ट पर डिपेंडेंट रहो। So they use independence as a remote control over you. वो रिश्ते से भागेगा नहीं, रिश्ते में ही रहेगा, पर कंट्रोल अपने हाथ में रहेगा। इन दैट ऐसे वो तो इंडिपेंडेंट रह जाएगा, वो अपने मर्जी का मालिक या मालकिन रह जाएगा या जाएगी, टेक व्हाट रेजोनेंस, बट आपका पूरा बागडोर, आपके पूरे थिंकिंग प्रोसेस से लेके फिजिकल इमोशनल वेलबींग सब उसके कंट्रोल में रहेगा। मेरे मुताबिक करो, नहीं तो द एम्परर कार्ड इन टैरट इज अ एग्जाम्पल ऑफ नर्सिसिज्म। इट्स माई वे और हाईवे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। मेरी बात सुनना है तो सुनो, नहीं तो फुटो, पर फिर भी तुम्हें मेरे पास ही वापस आना पड़ेगा। अवॉइडेंट क्या करते हैं? अवॉइडेंस के लिए इंडिपेंडेंस बहुत बड़ी डील है भाई। हमेशा वो लोग इसी पैनिक में रहते हैं कि मेरा इंडिपेंडेंस खो गया, मैं यहाँ इमोशनली इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा इंडिपेंडेंस खो जाएगा, मैं इसके ज़्यादा क्लोज चला गया तो मेरा इंडिपेंडेंस खो जाएगा। उसको शायद एक जगह उसको शायद जाना भी नहीं था, कोई अगर उससे कहे कि पता है वहाँ मत जाना, वो पैनिक कर जाएगा कि ये मेरा इंडिपेंडेंस छीन रहा है। अरे तुझे तो वहाँ जाना ही नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि तुझे वहां नहीं जाना है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया कि वहां मत जाओ। सो अजीब, एक अजीब व्हाट डू आई से, इल्यूशन है इन लोगों को इंडिपेंडेंस और इमोशंस को लेके कि मैं ज़्यादा अवेलेबल हो गया इमोशनली तो मुझे एक पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा एंड ऑल दैट। उन लोगों के लिए अगर कोई उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फिजिकली, स्पेशली इमोशनली, फिजिकली फाइनेंशियली फिर भी वो लोग हैंडल कर लेते हैं, बट इफ समवन गेट्स इमोशनली डिपेंडेंट ऑन देम, दे सी दैट एज अ वीकनेस। ये पर्सन मेरे अलावा ये कुछ सोच नहीं सकती है, इसका पूरा हैप्पीनेस की जिम्मेदारी इसने मेरे पर डाल रखा है, कितना वीक इंसान है। बट एट द सेम टाइम ये लोग एक अजीब डिलेमा में जीते हैं। कोई अगर इस पर डिपेंडेंट हो जाए इमोशनली तो ये उसकी वीकनेस है, उस पर्सन को वो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, कितना भी वो लोग दिखावा करे कि हाँ ठीक है। इट्स लाइक बंद गया हूँ, अगर इवन विद देयर स्पाउस और विद देयर कमिटेड पार्टनर्स, जैसे होते हैं कि एक रिलेशनशिप में ये होता है कि कभी कभी अनहील्ड पार्टनर्स इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑन द अदर पार्टनर। इन दैट केस वो लोग ये देखते हैं कि वो लोग दे हेट देयर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, थर्ड पार्टी, स्पाउस, कमिटेड रिलेशनशिप जो भी हो, लिव इन पार्टनर्स, ब्ला 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 व्हाटएवर, दे हेट इट, दे हेट हिम और हर फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट, क्योंकि वो लोग उनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट है। यही गलती हो गई उन लोगों से। एट द सेम टाइम कोई अगर इंसान से वो लोग मिले जो इमोशनली बहुत ही इंडिपेंडेंट है, बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये अवॉइडेंट उनकी तरफ खिंचाव महसूस करेगा, जाएगा, पर जैसे ही महसूस करेगा कि ये इंसान तो एक्चुअली मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझसे ज़्यादा सिक्योर्ड है, इमोशनली बहुत ही स्टेबल है, तो ये लोग उस स्ट्रांग पर्सन से भाग जाएंगे। तो ना इन लोगों को उनसे ज़्यादा स्ट्रांग इंसान पसंद है, ना उनसे ज़्यादा वीक इंसान पसंद है। कोई इमोशनली उस पर डिपेंडेंट हो जाए तो वो उसको पसंद नहीं, कोई उस पर डिपेंडेंट ना रहे तो वो चिकन आउट कर जाता है कि ये मुझसे स्ट्रांग है तो ये मुझसे मेरा इंडिपेंडेंस छीन लेगा या छीन लेगी। अजीब डेलुलू में ये लोग जीते हैं। थर्ड पॉइंट इज नीड फॉर कॉन्टैक्ट। सपोज आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट चल रहा है और ये नो कॉन्टैक्ट आपके पर्सन ने आपको दिया है, तो नर्सिसिस्ट कैसे रिएक्ट करेगा? वो आपके कांटेक्ट में आ जाएगा जब उसका जो सप्लाई ऑफ वैलिडेशन
कम हो जाएगा, सपोज थर्ड पार्टी से उसको इनफ वैलिडेशन नहीं मिल रहा है या बाकी एक्सेस से उतना वैलिडेशन बाहर से नहीं मिल रहा है, when their supply of validation runs out, you are going to hear from them. जब कोई उनको अप्रिशिएट नहीं करेगा जैसे आप करते थे, अगर वो नर्सिसिस्ट हुआ तो वह वापस आ जाएगा आपके वैलिडेशन के लिए। और अगर वो अवॉइडेंट हुआ तो नो कांटेक्ट में आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करेगा। नर्सिसिस्ट कोशिश करेगा, अगर आपके तरफ से ब्लॉक्ड है वो अलग बात है, पर नर्सिसिस्ट कोशिश करेगा जब भी उसको आपकी वैलिडेशन की जरूरत होगी। अवॉइडेंट गिव्स अ डैम, वो इग्नोर करेगा, नहीं चाहिए भाई। कंट्रोल मेथड, फोर्थ इज कंट्रोल मेथड। नर्सिसिस्ट और अवॉइडेंट दोनों ही कंट्रोल करना चाहते हैं, पर अलग अलग तरीके से। नर्सिसिस्ट ना लोगों को वो चेस बोर्ड का जो पॉन्स होते हैं ना, हम लोग बंगाली में बोड़े कहते हैं, हिंदी में शायद प्यादे कहते हैं। सो वो लोग ना हर इंसान को एक प्यादे की तरह, एक पॉन की तरह ट्रीट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। वो जो अपना जो ग्रैंडियोस है, एम्परर वाला वाइब है, अपना ईगो, अपना मैं सबसे बेस्ट हूँ, उनके दिमाग में अजीब सा उन लोगों का एक सेल्फ इमेज रहता है जो एकदम परफेक्ट होता है, तो उस इमेज को उन लोगों को फीड करना होता है। सो द कंट्रोल मेथड इज दैट ऑफ मैनिपुलेशन। तो वो लोग आउट ऑफ द डेस्परेशन फ्रॉम दैट फॉर दैट ग्रैंडियोसिटी, वो लोग इंसान को कुछ भी कर सकते। इट्स एक्चुअली वो लोग एक्चुअली अंदर ही अंदर बहुत ही इनसिक्योर्ड होते हैं। दैट इज वाई उन लोगों को ये मास्क पहनना पड़ता है, ओवर कॉन्फिडेंट होने का, सबसे वैलिडेशन का, सबसे सबके पास अच्छा होने का। तो वो कंट्रोल करने के लोगों को वो मैनिपुलेट करते हैं। एंड साम दाम दंड भेद जो इस्तेमाल करना है ये लोग सब करते हैं इंसान, हर सामने वाला इंसान को अपने हिसाब से चलाने के लिए। हाउएवर अवॉइडेंस क्या करते हैं, वो लोग ना हमेशा डरते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन। ये जो इमोशनल पेन, क्लोजनेस, ये लोग को भूत की तरह हॉन्ट करते हैं, ये लोग को नहीं चाहिए होता है। हमेशा डरते हैं कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मैं तो अनवर्दी हूँ, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं बाबा नहीं जाना है, नहीं करना है। क्लोजनेस, अरे ये मेरे ज्यादा पास क्यों आ रहा है या आ रही है, मैं ज्यादा इसके पास चला जा रहा हूँ, नहीं 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 मुझे सो ये लोग, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं। नर्सिसिस्ट सामने वाला इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अवॉइडेंट खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा कि अपना एक्सपोजर को कंट्रोल करेगा, आपके लिए वो अवेलेबल नहीं रहेगा। वन फाइन मॉर्निंग गोस्टेड, ब्लॉक्ड एंड गोस्टेड, दे विल गो, जस्ट उड़न छू हो जाएगा आपके लाइफ में विदाउट गिविंग यू अ क्लोजर, पुफ गॉन। सो अब फिफ्थ पॉइंट इज हाउ डू नर्सिस, फिफ्थ डिफरेंस इज नर्सिसिस्ट और अवॉइडेंस अपना क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बहुत दिन बाद मैं ये नोट्स वोट्स लिख रही हूँ। एनीवे, थैंक्स टू यू, आपके सवालों ने मेरा भी जिज्ञासाएं बढ़ा देती है, तो आपको बताने के लिए मुझे भी स्टडी करना पड़ता है। ओके, सो हाउ डू दे हैंडल क्रिटिसिज्म। नर्सिसिस्ट ना, जैसे मैंने कहा था, उनके दिमाग में एक, वो लोग हाईली सेंसिटिव होते हैं, उनके दिमाग में एक आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज होता है, उसको वो लोग हर्ट नहीं कर सकते। सो दे विल फाइट, नर्सिसिस्ट्स विल फाइट एंड अवॉइडेंस विल फ्लाइट। अगर क्रिटिसिज्म फेस करना हो तो नर्सिसिस्ट को अगर आप क्रिटिसाइज करोगे उसके कोई एक्शन को या कुछ किसी चीज को, तो वो पहले आपको वर्बल अटैक कर सकता है, गाली देगा, झगड़ा करेगा, डिफ्लेक्शन, टॉपिक ही चेंज कर देगा एज इफ वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सेकंड इज डिनायल एंड गैसलाइटिंग, बोलेगा नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि तुम गलत हो, तुमने मुझे ट्रिगर किया, तुम्हारी वजह से मुझसे ये गलती हुई और व्हाटएवर। रेज, बिना मतलब का गुस्सा, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, जस्ट वो गुस्सा दिखाएगा टू मास्क इट, उसको ढकने के लिए, जस्ट टू पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, आपके ऊपर गुस्सा है, चीजें तोड़फोड़ करेगा या किसी और को गाली देगा, किसी और के ऊपर अपना गुस्सा दिखाएगा। विथड्रॉवल ऑफ अफेक्शन एंड अटेंशन, आपको प्यार करना बंद कर देगा, आपको तरफ अफेक्शन या अटेंशन देना बंद कर देगा। इट्स लाइक, ओ तुमने मुझसे ऐसा कहा, ठीक है, आई जस्ट इग्नोर यू।
पब्लिक ह्यूमिलिएशन, पब्लिक प्लेस पे आपको ह्यूमिलिएट करेगा, गाली देगा, एज इफ यू डोंट मैटर, आपको इग्नोर करेगा, आपके खिलाफ उल्टा सीधा बातें बोलेगा, आपके पीठ पीछे आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेगा। ही और शी विल मेक श्योर के बहुत सारे लोग मिलकर आपको हेट करे, वो अकेला नहीं, सब मिलकर आपको हेट करे। और अवॉइडेंट क्या करेगा? अवॉइडेंट भाग जाएगा। अगर हो सकता है कि उसका सबसे सिक्योर्ड कनेक्शन है जो उसको एक्चुअल में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है या कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है, उसके साथ भी वो रिश्ता तोड़ देगा। अगर क्रिटिसिज्म फेस करना हो तो वो बस विदड्रॉ कर लेगा खुद को, अगेन साइलेंट हो जाएगा, कोल्ड ट्रीटमेंट देगा और गायब हो जाएगा। 6th पॉइंट इज इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनली कैसे एक्सप्रेस करते हैं नार्सिसिस्ट एंड अवॉइडेंस, डिफरेंस। नार्सिसिस्ट जो है उनका जो वो देखो, कॉवर्ट नार्सिसिस्ट भी होते हैं जैसे वल्नरेबल नार्सिसिस्ट एंड ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट, बट ओवरऑल अगर जनरली बात किया जाए सो हर बात पे ना इमोशनली वो लोग बहुत ही एग्जेजरेटेड ड्रामेटिकली चीजों को हैंडल करेगा, सो दैट दे कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ पीपल दे वांट टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल एंड रेगुलेट, ताकि उसके जो वैलिडेशन का जो सप्लाई बैटरी है वो हमेशा फुल रहे। सो वो लोग ना प्ले अप करेगा इमोशंस को। अगर अरे तेरे बारे में इतना सोच रहा था, मेरे को तो नींद ही नहीं आई रात को, हाँ तेरे साथ इतना गलत, एग्जेजरेट करेगा एज इफ उसके लिए आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में कोई है ही नहीं। लायर, कंपल्सिव लायर, जस्ट अपना सुपीरियरिटी और कंट्रोल मेंटेन करने के लिए करेगा। अवॉइडेंस ऑन द अदर हैंड, वो लोग अपना इमोशन सप्रेस कर देगा, कभी नहीं, हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल रहेगा, कभी अपने दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं ये कभी खुल के सामने नहीं बोलेगा। एग्जेजरेशन तो छोड़ दो, एक्चुअली क्या फील करता है वो भी कभी मुंह में जबान पे नहीं लाएगा, कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। एक्शन तो भूल जाओ, वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं करने वाला है। रेस्पॉन्स टू अबैंडनमेंट, अगर उल्टा हो जाता है, लाइक आपने ब्रेकअप कर लिया आपके पर्सन के साथ, तो नार्सिसिस्ट का रिएक्शन कैसा होगा अगर आपके पर्सन नार्सिसिस्ट है, और अवॉइडेंट का रिएक्शन क्या होगा अगर आपके पर्सन अवॉइडेंट है। तो नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरह देखते ही नहीं है, वो लोग बस अपना जो सप्लाई ऑफ वैलिडेशन का जो बैटरी है वही सप्लाई लूज करने से वो लोग डरते हैं। हर रिलेशनशिप एक नार्सिसिस्ट के लाइफ में हैप्पी मील्स की तरह होते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स में होता है ना हैप्पी मील्स एंड हैप्पी मील टाइम्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो इधर वो लोग आप पर बहुत गुस्सा करेंगे कि क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों मेरे साथ ब्रेकअप करना है, या फिर इमीडिएट आपका एक रिप्लेसमेंट ढूंढेगा, क्योंकि उसको तो अपना वैलिडेशन सप्लाई कंटिन्यू करना है ना, उसको वैलिडेशन आते रहना चाहिए। हाउएवर मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि अगर ऐसा होता है कि आपके जैसा वैलिडेशन, आपके जैसा पेडेस्टल ट्रीटमेंट आपके नार्सिसिस्ट पार्टनर को किसी ने नहीं दिया है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके नार्सिसिस्ट पार्टनर जैसे ही वो लोग आफ्टर टेस्टिंग ऑल योर रिप्लेसमेंट, जहां उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आपके पास वापस आएगा। हाउएवर अवॉइडेंट वापस नहीं आएगा, अवॉइडेंट रादर एक मिनी हनीमून मोड पे चला जाएगा। इट्स लाइक वो लोग सेलिब्रेट करेगा, एक वो होता है ना कि व्हाट्स दैट वर्ड, सेपरेशन इलेशन, अरे मेरा ब्रेकअप हो गया, पार्टी करते हैं, फाइनली मुझे आज़ादी मिल गई, गले से कांटा निकल गया, मुझे फिर से मेरी वो इंडिपेंडेंस वापस मिल गया एंड ऑल दैट। एंड 8th पॉइंट इज इंटरपर्सनल डायनामिक्स, खुद के साथ रिलेशनशिप कैसा है। अवॉइडेंस का क्या है ना, ये लोग का 2 फेस है। एक पार्ट प्यार के लिए भूखा है, starving for love, they want love, they crave for love, they crave for closeness. However, the second part, due to their pathetic coping mechanism, वो लोग किसी को भी अपने क्लोज नहीं आने देना चाहते। अगेन fear of rejection, fear of losing their independence, तो एक स्टोन वॉल खड़ा कर देते हैं अपने और बाकियों के बीच। नार्सिसिस्ट का क्या है ना, ये
ये उसका डीप रूटेड, चाइल्डहुड में ये ट्रॉमा डीप रूटेड होते हैं, लाइक जहाँ उनके प्राइमरी केयर गिवर्स, पेरेंट्स इमोशनली उन लोगों के लिए अनअवेलेबल थे या फिर इनकंसिस्टेंट थे, या जिसके वजह से नार्सिसिस्ट को खुद के ऊपर सेल्फ रिलायंस टू एन एक्सट्रीम डिग्री, लाइक खुद के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ा, खुद का काम हमेशा खुद को करना, खुद के लिए, उसके लिए कोई नहीं था, उसको ही खुद को संभालना पड़ा। तो ये करते करते ना वो एक उसके लिए हर रिलेशनशिप सुपरफिशियल बन गया है, क्योंकि उसको लगता है कि लोग तो इनकंसिस्टेंट है, लोग तो इमोशनली अनअवेलेबल है, तो अगर मैं किसी को मेरे पास आने देता हूं या देती हूं तो वो एक वीकनेस है, इसीलिए मुझे इसको सुपरफिशियल मोड पे ही रखना है और एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। मुझे जब जिसकी जरूरत होगी उसको मैं उठा के मेरे पास लाऊंगा, अपना जो भी एनर्जी सक करना है उससे सक करूंगा और फिर वापस उसको छोड़ दूंगा वॉल की उस तरफ, कहीं इंटीमेट नहीं होना है। सो बेसिकली दीज आर द 8 पॉइंट्स जो मुझे समझ में आया that can differentiate between a narcissist and an avoidant। अब आप अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पर्सन की पर्सनालिटी के हिसाब से मैच करके देख लो कि कौन कैसा है। However, जितना भी रिसर्च बोले, जितना भी मैं बोलूँ, जितना भी आप जाके गूगल या इंटरनेट पे पढ़ लो, doesn't matter। Just listen to your brain, heart and gut। देखो, दिल के ऊपर दिमाग है, इसका तो कोई मतलब है ना, इसका इस्तेमाल पहले करो, दिल का इस्तेमाल करो एंड लिसन टू योर गट फीलिंग। योर बॉडी नेवर लाइज। व्हेनेवर वी मीट समवन, जब भी हम किसी से मिलते हैं ना तो बॉडी से ना वो वाइब मिलती है। कोई किसी को देख के हम लोग को लगता है ठीक है ये अच्छा इंसान है, किसी से हम जानते भी नहीं पर इट्स एक ऑफ फीलिंग आता है कि नो समथिंग इज रॉन्ग, मुझे इसके साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं है, इससे दूर रहना चाहिए। वही आपके पर्सन को देख के आपकी इमीडिएट बॉडी रिस्पॉन्स क्या होता है उस पर ध्यान दो। आपके पर्सन के जो हरकतें हैं उसको देख के आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही है। सेफ टू मूव फॉरवर्ड और आस्किंग यू टू बी केयरफुल, टू बी कॉशियस। लिसन टू दैट। सी, आप अपने गट फीलिंग का नहीं सुनते हो क्योंकि आपको ऑनेस्ट ट्रूथ का फेस नहीं करना होता है, सो आप उसको ऐसे ना करते जाते हो, शेक इट ऑफ। बट नो, प्लीज बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, लिसन टू योर गट एंड अकॉर्डिंगली अपने अपने हिसाब से अपने अपने पार्टनर को तोल मोल लो। बस इतना ही कहना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं नार्सिसिस्ट एंड ट्विन फ्लेम के ऊपर बात करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।